डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं और ये ट्यूशन सेंटर है। इनसे जानेंगे कि ये यहाँ आई हैं, इनको क्या मालूमात मिली है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, आपको कैसे इत्तला हुई है? सर सीओ साहब ने बताया था। अच्छा, आप यहाँ पे आई हैं, किस लिए आई हैं? सर सीओ साहब ने कहा था कि आप जाएं, ये वाक़या हुआ है और उसकी इन्वेस्टिगेशन करें, कि एक रिपोर्ट देखें कि मतलब क्या कोई अंदर मिसहैप हुआ है, कोई फैमिली का मसला बना है। क्योंकि उन्होंने जिक्र किया था कि ये ट्यूशन सेंटर है, जो हमारे पास जो आया था मीडिया का क्लिप, इस वजह से फिर मैं आई देखने के लिए कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, आपके पास ट्यूशन सेंटर्स की पूरी मालूमात रजिस्ट्रेशन आती हैं, रिकॉर्ड होता है? जी सर, रिपोर्ट तो होता है हमारे पास, जो नहीं है वो हम ले रहे हैं। ये आपसे एफिलेटेड होते हैं? जी सर, सीओ हमारे मतलब सीओ एजुकेशन के अंडर ही आते हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट के। लेकिन सर कुछ लोग जैसे घरों में ये ट्यूशन सेंटर्स खुले हुए हैं, वो बाज़-औक़ात बताना पसंद नहीं करते, वो नहीं बताते। वो फिर बाद में जब इस तरह के मसले मसाइल होते हैं तो फिर जैसे यहाँ पर देखें ये ट्यूशन सेंटर है, तो बोर्ड नहीं सर किसी किस्म का भी लगा कि ये मोस्टली आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा है कि गली मोहल्ले में एक घर होता है जिनकी 2 बच्चियां पढ़ी लिखी होती हैं और बाकी मोहल्ले के गरीब जो लोग होते हैं वो वहाँ पे अपनी बच्चियां पढ़ाने के लिए भेज देते हैं। उनका कोई ट्यूशन सेंटर वाला कोई नहीं होता, कुछ इजहार हमदर्दी होता है, कुछ फाइनेंशियली मामलात में होता है। इस सूरत में अगर 2 बच्चे किसी के घर पढ़ने आते हैं तो उसको क्या नाम देंगे? सर वो तो फिर होम ट्यूशन ही है ना, उस टाइप वो ट्यूशन सेंटर उसको भी रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। अभी तो सर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक हमें कहा ये गया है कि जहाँ पर फीमेल्स अपने घर को रोज़ी रोटी कमाने के लिए ट्यूशन कमा रही हैं, अभी जो है ना उनको हम रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं कह रहे, कि जो फीमेल्स चले उनका एक मतलब घर का सिलसिला चल रहा है, तो उसके लिए हम तो जो बाकायदा कमर्शियल ट्यूशन सेंटर्स हैं उनकी तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे आई हैं जी, आपको अंदर नहीं जाने दिया गया? नहीं सर, अभी तो मुझे वो उधर रश बहुत ज़्यादा था, तो मैं अभी यहाँ दरवाजे पे उन्होंने रोक लिया आपको? जी, दरवाजे पे खड़ी थी, अभी तो अंदर नहीं थी, इधर ही खड़ी हूँ कब से दरवाजे के पास। जी, तो अभी क्या आप समझती हैं, आपने लोगों से बातें की हैं, आपको क्या लगता है ये वाकया क्या हो सकता है? सर ये तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि अभी तक की कोई मालूमात नहीं आपके पास? नहीं, वो अब देखेंगे सारे लोग ही जो भी बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा, घर में बच्चियाँ इतने अरसे से पढ़ा रही हैं, मोहल्ले वाले बहुत सेटिस्फाइड हैं कि हमारी बच्चियाँ इनके घरों में पढ़ती हैं। तो एज सच तो अभी तक उस किस्म का कोई वाकया नहीं। किसी मोहल्लेदार ने आपसे इस तरह की बात की कि इनकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या इनका कोई कसूर हो सकता है? बिल्कुल भी। टीचर वालिद और वालदा की जगह पे समझी जाती है। जी जी। तो मुझे पता चला है कि जो बच्चियों का वालिद है वो भी इनके हवाले से कोई शक शुबात इजहार नहीं कर रहा। आपको क्या लगता है कि इस तरह के वाकयात में कोई टीचर्स का हाथ हो सकता है? नहीं सर, मैं तो नहीं इस बारे में कुछ कह सकती। अभी आप कुछ नहीं कह सकती? कुछ भी नहीं कह सकती, और वैसे भी इतने अरसे से पढ़ा रही हैं, पूरा मोहल्ला कह रहा है कि वो मतलब एक अच्छी रेप्यूट थी उनकी। तो सर अब ये कोई अगर इन्होंने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है आप हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है? सर अब देखते हैं, अभी जैसे उनसे बातचीत होगी कि कितने अरसे से चल रहा था, कितने बच्चे थे, या इनको रजिस्टर करवाना चाहिए था, वो फिर हम आप ही इन पे गुस्सा है? नहीं सर, मैं तो इन पे गुस्सा नहीं।